अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीपीएससी की सीट्स अनाउंस होने वाली हैं। कुछ सीट्स अनाउंस हो गई हैं जैसे कि साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट। इंशाल्लाह आगे ये सीट्स भी अनाउंस हो जाएंगी। स्पेशल एजुकेशन की फॉर डेफ हमने आपकी तैयारी के लिए एक सीरीज़ अनाउंस की है जिसमें पीपीएससी के टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी और हर एक वीडियोस में 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए जाएंगे और वो इस तरह से डिस्कस किए जाएंगे कि आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए। ये सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ डिस्कस ही नहीं करने बल्कि आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। हर एमसीक्यूज़ के साथ उसकी डिटेल बताई जाएगी कि ये एमसीक्यूज़ अगर आता है तो इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट नाउ। टेस्ट नंबर 1, congenital absence of auditory canal is। congenital means ऐसी एब्सेंस जो बाय बर्थ होती है। पैदाइशी तौर पे अगर आपकी ऑडिटरी कैनाल एब्सेंट है, नहीं है, तो ये कौन सी टर्म कहलाएगी? फर्स्ट वन इज़ माइक्रोटिया, बी स्टेनोसिस एंड थर्ड वन इज़ एटर्सिया। सी एटर्सिया इज़ द करेक्ट आंसर, जैसा कि आपको ये सामने तस्वीर में दिखाया गया है। फ्लूइड इन द मिडल ईयर स्पेस मे रिजल्ट फ्रॉम। अब जो मिडल ईयर में फ्लूइड बन जाता है उसे हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। ये किस वजह से बनता है? नंबर 1, ब्लॉक्ड इयूशन ट्यूब, बी infection entering in the middle ear through elution tube, C all of above. Now infection entering in middle ear through elution tube is the correct answer. Why? ये आंसर क्यों सही है? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन को आप देखें, ब्लॉक्ड इल्यूशन ट्यूब। अगर इल्यूशन ट्यूब हमारी ब्लॉक्ड ही हो जाएगी तो उसमें इन्फेक्शन किस तरह से एंटर होगा? एंटर नहीं हो सकता। सेकंड है इन्फेक्शन एंटरिंग इन द मिडल ईयर थ्रू इल्यूशन ट्यूब। इल्यूशन ट्यूब के ज़रिए जो इन्फेक्शन हमारे मिडल ईयर में हो जाता है उसे हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। जैसा कि ये एक पिक्चर। थर्ड, द लार्जेस्ट ओसिकल्स अटैच टू टाम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ ए मैलियस, बी इनकस, सी स्टेपिस। द लार्जेस्ट ओसिकल कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है जो टाम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है? टाम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑडिटरी कैनाल को भी बोलते हैं और उसके साथ सबसे पहले हमारी मैलियस अटैच होती है, देन एनकिस एंड देन स्टेपिस। जैसे कि ये आपको पिक्चर में शो किया गया है, सबसे पहले मैलियस होती है और वही सबसे बड़ी बोन है। उससे छोटी बोन होती है एनकिस एंड स्टेपिस इज़ द स्मॉलेस्ट बोन। ये एक एमसीक्यूज़ इस तरह से भी आ सकता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ओसिकल्स, तो उसमें स्टेपिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इज़ ए 11, second is 10 and third one is 12। इसमें क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि हमारे दिमाग में होती हैं और ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करती हैं। अब इनकी टोटल नंबर कितने हैं ये क्वेश्चन किया गया है। जैसा कि आपको डायग्राम में शो है, ये नंबर होते हैं 12। इनके नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके नंबर्स ही मतलब आते हैं ज़्यादातर, तो आप ये ज़हन में रखें कि ये नंबर होते हैं 12 होते हैं इन नंबर्स। नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग एंड बैलेंस। अब ये जो 12 हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं, इनमें से कौन सी क्रेनियल नर्व है जो हमारे हेयरिंग और बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करती है? फर्स्ट वन इज़ ट्रोक्लियर नर्व, सेकंड वन इज़ फेशियल नर्व एंड थर्ड वन इज़ वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व।
जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि फेशियल नर्व तो हमारे हेयरिंग को कंट्रोल नहीं करेगी, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व जो कि 8th नंबर पे है वो हमारे इसको कंट्रोल करती है, हेयरिंग एंड बैलेंस को। इस तरह से भी समटाइम क्वेश्चंस आ सकता है कि विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल हेयरिंग एंड बैलेंस। उसमें आपको सिर्फ नंबर्स दिए जाएंगे, मींस फर्स्ट वाली, सेकंड, थर्ड, 12th, 8th कौन सी है जो हमारे हेयरिंग और बैलेंस को कंट्रोल करती है। तो उसमें फिर हम नंबर सेलेक्ट करेंगे कि 8th क्रेनियल नर्व। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच क्रेनियल नर्व, देन 8th क्रेनियल नर्व हमारे बॉडी के हेयरिंग को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, foot plate of stapes is attached to, first one is oval window, round window and mostoid। इसमें देखें स्टेपीज जो है वो हमारी सबसे लास्ट बोन है ऑफ ओसिकल्स। ओसिकल्स 3 बोन्स को मिलके बनता है जिसमें मैलियस, इनकस और स्टेपीज होते हैं। जैसे थर्ड वन इज़ स्टेपीज। अब जो स्टेपीज़ है वो हमारी सबसे लास्ट बोन है ऑफ ओसिकल्स। ओसिकल्स में जो सबसे छोटी बोन होती है वो होती है स्टेपीज़। उसका जो फुट प्लेट है, स्टेपीज़ के भी 2 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है जो इनकस के साथ अटैच होता है जैसे कि ये डायग्राम में शो है, एंड सेकंड वन इज़ फुट प्लेट। फुट प्लेट जो होती है वो थ्रू ओवल विंडो अटैच हो जाती है कोक्लिया के साथ, जैसा कि डायग्राम में शो है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट bony area behind pinna is, first one is ossicle, second one is mostoid and third one is round window। अब इसमें आपको खुद ही पता होना चाहिए, ओसिकल्स को हम बोलते हैं ये जो 3 बोन्स हैं हमारे कान में, इनको मैलस, इनकस एंड स्टेपीज। राउंड विंडो इज़ राउंड विंडो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोस्टॉइड। कान के पीछे ये जो सख्त हड्डी होती है इसे हम बोलते हैं मोस्टॉइड बोन। ये आपको डायग्राम में शो की गई है। जब हम बोन कंडक्शन में हम मोस्टॉइड बोन के ऊपर ही वाइब्रेटर को अटैच करते हैं जिससे वाइब्रेशंस डायरेक्ट इनर ईयर में जाती हैं, ठीक है। तो मोस्टॉइड बोन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माइक्रोटिया इज़, फर्स्ट वन इज़ नो ईयर, सेकेंड वन इज़ स्मॉल ईयर एंड थर्ड वन इज़ मैलफॉर्म्ड ईयर। नेक्स्ट, इसमें हम देखेंगे स्मॉल ईयर इज़ द करेक्ट आंसर। नो ईयर तो मतलब ईयर ही नहीं है, ये आपको नेम से ही वाज़ेह हो जाना चाहिए। माइक्रोटिया मीन्स स्मॉल साइज ऑफ ईयर। नेक्स्ट है कॉमन कॉज ऑफ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, फर्स्ट वन एजिंग, डिजीज, एक्सपोजर टू लाउड नॉइस, सेकेंड वन इज़ एब्सेंस ऑफ ऑडिटरी कैनाल एंड थर्ड वन इज़ चिकन पॉक्स। इसमें अब आप ये देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो नियर टू करेक्ट कौन सा है, जिसके ज़्यादा चांसेस होंगे वो आंसर हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें चिकन पॉक्स भी हो सकता है लेकिन इसकी रेशो बहुत कम है, इसलिए जो इसकी फ़र्स्ट ऑप्शन है एजिंग, डिसीज़, ये वाले आंसर को हम करेक्ट करेंगे। इसमें आपने ये देखना होता है कि जो हमारे आंसर सबसे ज़्यादा क्लोज जा रहा है। इसमें पीपीएससी में मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जाता है, एक ही ऑप्शंस के 2-3 ऑप्शन बना दिए जाते हैं, लेकिन हमने आंसर को सिलेक्ट इस तरह से करना होता है कि जो हमें लगे ये सबसे ज़्यादा करीब है, ये आंसर अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो वो सही होगा। मीन्स इसमें हम चिकन पॉक्स भी कर सकते हैं लेकिन इसकी रेशो कम है। अगर हम एजिंग और डिज़ीज़ वाला आंसर करेक्ट करेंगे तो इसकी रेशो ज़्यादा है। ये एक अच्छी ऑप्शन है जो कि दी गई है। अगर ये एजिंग वाली ऑप्शन ना होती देन हम चिकन पॉक्स को सिलेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इन एन एडल्ट ह्यूमन ईयर इज़ 1.4 सेंटीमीटर,
2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। अब देखें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इसमें लिखा है, जो कि हमारी ऑडिटरी कैनाल ही होती है। इसकी लेंथ जैसे कि आपको डायग्राम में शो है 2.5 सेंटीमीटर है, या अगर इसमें 2.4 का ऑप्शन आता है या 2.6 का ऑप्शन आता है तो हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़े से वेरी कर सकते हैं ये, लेकिन सम टाइम इसको मिलीमीटर में भी लिखा होता है, तो वो आप ध्यान से 0.24 होगा फिर इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस बनाई जाएंगी जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए इस तरह से हमें एमसीक्यूज़ तो बहुत सारे लोग दे देते हैं कि आप इन एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर कर लें, ये नोट्स पढ़ लें, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और एक ही क्वेश्चन होता है, उसकी स्टेटमेंट को चेंज करके पीपीएससी वाले दे देते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो कुछ और स्टेटमेंट से पढ़ा था लेकिन यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट के साथ है। इसलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में और भी डिस्कस करेंगे और आप इन वीडियोस को डिटेल में देखें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर लेंगे एग्ज़ाम को और पास भी हो जाएंगे इंशाल्लाह।